सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमें क्या कह रहा है। इफ़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PbI2 इज़ दिस, मतलब कि PbI2 की जो मोलर कंसंट्रेशन है, जो इनिशियल में अमाउंट टेक किया है वो कितना क्या है 1.5 × 10⁻³ देन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन इन ग्राम लीटर इनवर्स। तो कंसंट्रेशन किसकी दिखनी है, आयोडाइड आयन की दिखनी है। अगर PbI2 को मैं तोड़ता हूँ तो कैसे तोड़ेंगे, Pb +2 + 2I माइनस, दैट मीन्स कि अगर इसकी कंसंट्रेशन कितनी हुई, यहाँ पे मोलर इक्विवेलेंट अगर मैं लेता हूँ इसका, तो वो कितना आएगा हमारे पास में 1.5 × 10⁻³ बट यहाँ पर जो होगा वो उस कंसंट्रेशन का जस्ट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 1.5 × 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू 3.0, हाँ 3 × 10⁻³ तो आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी ग्राम आयनिक लीटर इनवर्स में। द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन आयन इज 3 × 10⁻³ विच इज़ ऑप्शन इक्वल टू 1। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो 12 हमें ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 नॉर्मल, ठीक है, CH3COOH इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कितनी, अल्फ़ा की नहीं, डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज़ Ka की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 1 × 10⁻⁵। ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फ़ा की बात कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू √Ka/C होता है, √K आयनाइजेशन कांस्टेंट जो कि या डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कह सकते हैं -5 डिवाइडेड बाय 0.1 हम करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे वाले 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √10 की तुम्हारा -4 बच जाएगा और रूट के बाहर निकालेंगे तो हम ये हो जाएगा 10⁻²। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4th ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फ़ा की जो बात कर रहा है वो दिया हुआ है 0.1 × कंसंट्रेशन इनवर्स, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ अपॉन में C, वेयर C इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। pH की अगर बात करें तो pH के लिए एक्चुअली में H+ आयन की बात कर लेते हैं, क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो Ka × C होती है। सो Ka की जो वैल्यू है वो हमें √KC, सो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं H+ आयन इज इक्वल टू √Ka अल्फ़ा इक्वल्स टू √Ka/C C, सॉरी एक्चुअली H+ आयन की Ka/C नहीं होती है, H+ आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो अल्फ़ा C होती है, ठीक है। सो H+ आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो अल्फ़ा C होती है, एंड अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0.1/C इंटू में C गिवन है, ये ओके हमारा C है। यहाँ से कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो H+ आयन की वैल्यू कितनी आई 0.1। सो pH इज इक्वल टू -log⁻10 H+ आयन कंसंट्रेशन मतलब 10⁻⁻1, इसको पॉइंट हटा करके 10 लिख सकता हूँ, 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, माइनस माइनस आगे आ जाएगा तो pH की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी हमारी नॉर्मली 1 हो जाएगी। सो pH कितना आ जाएगा 1। सिंपल है, नॉर्मली फॉर्मूलाज जो हैं वो हमें याद रखना है आयनाइजेशन कांस्टेंट के, और उससे बेसिस पे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नहीं लगता। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 100% होता है। दैट मीन्स कि ये पूरे के पूरे 100% डिसोसिएट हो जाता है, मतलब कि इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपन नहीं ला सकते हैं। डिसोसिएट और अनडिसोसिएट की टर्म्स में हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं ला सकते, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को अपन नहीं ले पाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि ये जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट को नहीं ला सकते, क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर अपन कंसंट्रेशन देखेंगे तो हर डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन क्या आएगी इनकी सेम आएगी, इस वजह से ना। 15th की अगर बात करें तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ कंपाउंड डिपेंड अपॉन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कंपेयर करें, जैसे कि अभी अपन ने बात किया कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो पे वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, क्योंकि उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो कम होता है, लेस देन 100%। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ कंपाउंड डिपेंड अपॉन,
तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई सॉल्यूट के ऊपर, सॉल्यूट कैसा ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग ले रहे हो या फिर वीक ले रहे हो। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल की। जो तुमने सॉल्यूट लिया है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला है या फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट के ए की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर 10⁻⁻² मोल HCN एसिड हैविंग POH इज 10। ठीक है, HCN की अगर बात करें तो HCN को नॉर्मली अगर मैं ब्रोक आउट करता हूँ तो H प्लस प्लस CN माइनस में टूटेगा। अगर इसका Ka लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा H प्लस, बस OH माइनस टूट रहा होता तो यहाँ K भी आ जाता, कोई ज़्यादा फ़र्क तो आता नहीं। K भी बेस के लिए लिखा जाता है, Ka एसिड के लिए लिखा जाता है, CN माइनस डिवाइडेड बाय HCN। अब यहाँ पे हमें POH जो है वो गिवन है 10। अगर POH 10 है तो हम pH निकाल सकते हैं, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। सो ये 14 माइनस 10 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4। तो H अगर pH जो है वो 4 है, दैट मीन्स कि H प्लस आयन की जो कंसनट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 10⁻⁻⁴, तभी जा कर के pH कितनी आएगी, 4 आएगी। तो H प्लस आयन की Ka इज इक्वल टू H प्लस आयन की कंसनट्रेशन रखते हैं तो 10⁻⁻⁴, और Cn माइनस, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो Cn की भी जो होगी वो बराबर ही होगी 10⁻⁻⁴। कैसे होगी हम ये भी देख लेते हैं। अगर नॉर्मली हमारे पास में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और हम ये कहते हैं कि पहले कंसंट्रेशन C थी, इनकी 0 थी, तो C माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पे C अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पे C अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब कि कुछ ना कुछ जो अमाउंट बन रहा होगा वो C अल्फ़ा बराबर बन रहा होगा, बराबर बन रहा होगा। दैट मीन्स कि इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। अगर यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है 10⁻⁻⁴ है तो Cn के लिए भी जो वैल्यू होगी 10⁻⁻⁴ ही होगी। फ़र्क कब आएगा, जब यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो स्क्वायर में चला जाएगा, बाकी तो सेम एज इट इज़ रहेगा। तो अगर HCN की लिखें तो HCN की हमें दे रखी है 10⁻⁻² विच इज़ 10⁻²। यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, Ka इज इक्वल टू 10⁻² इंटू में 10⁻⁴, तो Ka इज इक्वल टू 10⁻�6। तो 10⁻�6 हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4th हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑकर इफ 0.1 मोल सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज डाइल्यूटेड। मतलब क्या किया है, डाइल्यूट किया है, मतलब कि पानी को डाला है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka/C होता है। अगर डाइल्यूट किया है, डाइल्यूशन को बढ़ाया है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो अल्फ़ा जो होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर आयनाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो परसेंटेज आयनाइजेशन विल इंक्रीज़। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। H प्लस आयन डिक्रीज बाय टू 0.01 मोल। H प्लस आयन जब, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एसिड के बारे में नहीं बोला है कि एसिड है कौन सा। अगर मान लो मोनोप्रोटिक हुआ तो एक H प्लस दे रहा है, अगर मान लो डाईप्रोटिक हुआ 2H प्लस दे रहा है, तो H प्लस की कंसनट्रेशन जो हो जाएगी वो ट्वाइस हो जाएगी। तो यहाँ पे 0.1 से डिक्रीज़ हो ज़रूरी नहीं। Kb विल इंक्रीज़, Kb इंक्रीज़ नहीं करेगा, Ka विल इंक्रीज़ नहीं, Ka तो सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है कि Ka जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। pH विल डिक्रीज बाय 2। अब जैसे कि H प्लस आयन का कह रहे हैं हम कि भाई मोनोप्रोटिक एसिड हुआ तो एक H प्लस देगा, तब तो तुम कह सकते हो कि भाई 0.01 से डिक्रीज़ कर रहा होगा। बट अगर मान लो डाईप्रोटिक हुआ तो 2 लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तब तो नहीं होगा। तो pH इज डिक्रीजेज बाय 2, तब भी अपन नहीं कह पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हमारा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, कि परसेंटेज आयनाइजेशन विल इंक्रीज़, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज, तो अल्फ़ा जो होगा वो इंक्रीज़ करेगी। 18 की अगर बात करें तो pH ऑफ 0.15 मोल ऑफ HOCl, Ka इज़ दिस। भाई pH निकालनी, K दिया हुआ है, pH की वैल्यू निकालनी है। सो हमें पता है कि H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है रूट Ka/C। सर रूट Ka/C कैसे, आपने अल्फ़ा C बताया था, ठीक है, तो हम अल्फ़ा C लिख देते हैं। अल्फ़ा C होगा, अल्फ़ा को क्या देख सकते हैं, रूट ऑफ Ka/C और C, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो H प्लस आयन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट ऑफ Ka इंटू में C। तो रूट ऑफ Ka की वैल्यू अगर हम पुट आउट करें तो 9.6 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड C की वैल्यू अगर पुट करें तो 0.15 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा 2 0, पॉइंट हटेगा एक और 0, 1 2 3, तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। एंड 96 इंटू 15 अगर हम करें तो 5 6 30, 0 3 कह रहे हो 45 48 इंटू में 6 9
और 0 6 बार तो 4 5 लगा 1 14, ठीक है। 1440 इंटू 10। अब 1440 है तो एक 0 से इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 में कन्वर्टेड हो जाएगा। 144 को हम 12 लिख सकते हैं और इसको 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन ये है तो pH अपन आसान से निकाल सकते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ 12 इंटू 10⁻⁻4। तो 4 आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ log base 10 12 हो जाएगा। 10 की वैल्यू 11 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो 12 की भी 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगी। 1.6 अप्रॉक्स अगर अपन ले तो 4 - 1.06 अगर मैं करता हूँ तो 00, ये हमारे पास में आ जाएगा 3, ये हमारे पास में आ जाएगा 9, ये हमारे पास में आ जाएगा 10, तो 4 9.2, तो 2.9 समथिंग। और ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। log base 10 की वैल्यू एज सच भी इतने भी अच्छे से याद नहीं रखो, तो तुम्हें अप्रोक्सीमेशन में याद रखनी है ताकि अपना आंसर्स जो है वो आ जाए। वो भी इतना ज़्यादा नहीं घुमाएंगे pH के मतलब कि log base 10 की वैल्यूज़ के कंसंट्रेशन में, क्योंकि बायो वालों के लिए वैल्यू एज सच होती नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं उन वैल्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन मतलब कि अल्फ़ा जो होगा वो इंक्रीज़ कब करेगा, √Ka/C, मतलब कि जब कंसंट्रेशन कम हो तब। कंसंट्रेशन कम कब होगी, जब डाइल्यूशन को अपन बढ़ा दें, तो डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी। तो विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नहीं, विथ एडिशन एक्सेस ऑफ वाटर टू द सॉल्यूशन। जब एक्सेस ऑफ वाटर अपन डिसोसिएट कर मतलब कि डाल देंगे तब डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी दैट मीन्स कि अल्फ़ा हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ना क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो 20 हमें ये कह रहा है कि Ka ऑफ HCN इज दिस, देन pH ऑफ 0.01 मोलर KCN नॉर्मल सेम एज इट इज़। Ka वाला H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे कि H+ आयन की कंसंट्रेशन किस तरीके से आ जाएगी, Ka इंटू में C। तो अगर Ka को लिखोगे तो 4 × 10⁻⁻10 इंटू में 2.5 इंटू में 10⁻⁻1 पॉइंट हटा 10 लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर मान लो कि 100 हो गया है, 25 4 ज़ा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻⁻10 है तो बाहर आ जाएगा 10⁻⁻5 इज इक्वल टू H+ आयन की कंसंट्रेशन। सो pH को अगर निकालेंगे तो माइनस ऑफ log base 10 10⁻⁻5 और 5 आगे आ जाएगा। तो pH कितनी आ गई हमारे पास में, 5 आ चुकी है। सो pH हमारी कौन सी हो जाएगी, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ ionic equilibrium. If you like, then please subscribe. Thank you.